नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय एडजस्टर में। आ जाओ सारा साथी, ब्यूटी ऑफ नेचर, जियोग्राफी या इकोनॉमिक की क्लास रोज एक ले लिया करो। ठीक है, कोई बात नहीं, पक्का ले लेंगे। देखो, मैं आपको समझता हूँ भाई कि आपने ये विश्वास किया है ना। तो ये विश्वास आपका बना रहे। ठीक है कि गुरु आपने एक उम्मीद रखी गुरु जी मानस सिलेबस कराओगा, तो बिल्कुल मैं थाना पेपर पहला करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, दूसरी बात है, अगर आप सोचो कि थोड़ा और जल्दी हो जाए, मेरी थोड़ी सी अब क्लास ना हो बी करके, चलो अब ऐसे करेंगे, फिर एक इकोनॉमिक्स की क्लास दे दिया करेंगे, है ना, एक दिन, और एक जियोग्राफी की, थोड़ा आपका जल्दी हो जाएगा ऐसे कवर। ठीक है, कल कोशिश करते हैं, फिर इकोनॉमिक्स की क्लास दे देंगे, एक इकोनॉमिक्स की एक जियोग्राफी की, तो ना आगे बैलेंस बना रहेगा और जल्दी सिलेबस हो जाएगा वो। ठीक है, अब ज्यादा इसमें रहा नहीं है, एक देख, महासागर है, महाद्वीप और पवन है और वायुमंडल, वैसे ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, हाँ, ओके, आ जाओ सभी साथी, एक बार मैं क्लास को शेयर कर देता हूँ, तो आप सभी प्रिय साथी जो है अभी यहाँ आ जाना। ठीक है, ओके, चलो, ठीक है भाई, करते हैं क्लास को शुरू। ओके, तो महासागर टॉपिक चल रहा था अपना, और महासागर में आज क्लास नंबर 2 है। हेमंत शर्मा, प्रणाम भाई, प्रणाम, आ जाओ सारे, आ जाओ भाई, आ जाओ। चलिए, अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो महासागर, महासागर पढ़ रहे थे। और महासागर के अंदर यदि अपन बात करें मेरे दोस्त, महासागर में अपने जो है वो पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक, महासागर, महासागर में सॉरी, अब पढ़ा प्रशांत महासागर ने शायद, प्रशांत महासागर जो वो हम पढ़ रहे थे, प्रशांत महासागर की जो है वो चर्चा कर रहे थे। प्रशांत महासागर की प्रमुख खाड़ी और सागर जो है वो मैंने करवा दिए थे लास्ट, यही था ना। आर के जाकेटिया, नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते। आप मुझे ये बताओ, लास्ट जो पॉइंट है मैंने आपको यही करवाया था ना। सभी साथी जो है वो कमेंट में ये बात बता दो मुझे कि लास्ट जो पॉइंट है वो मैंने यही करवाया था ना, कि जो अपनों ने लास्ट पॉइंट यही देखा था कि प्रमुख जो सागर है और जो खाड़ी है उनके बारे में। अब जो आज अपने पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के प्रमुख जो द्वीप हैं उनके बारे में, प्रमुख द्वीप के बारे में। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। करो मेरे साथ याद, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में है ये। कौन सा द्वीप है? पापुआ न्यू गिनी द्वीप। तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप जो है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना यह, क्या क्या प्रश्न बनेंगे इसके, इसके प्रश्न जो बनेंगे वो ये बनेंगे कि यह प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। एक तो ये प्रश्न याद रखना। बोलो रेजा सी के ध्यान में, हाँ गुरुजी रह जाएगा। दूसरा, यह विश्व का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। तो गुरुजी, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम याद रखना, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। राम राम भाई, मनीषा, बबलू, शाबाश। चलो आगे, आगे अपन बात करते हैं। तो आपको इसके बाद जो द्वीप याद रखना है वो याद रखना है, पापुआ न्यू गिनी के बाद बोर्निया द्वीप, बोर्निया जो द्वीप है उसको, बोर्निया द्वीप की यदि बात करें तो याद रखना यह जो द्वीप है वह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये प्रशांत महासागर में मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम क्या है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। एक तो वो प्रश्न याद रखना है, एमडी जाट, बिल्कुल भाई। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, ये यूपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, सबसे बड़ा द्वीप है गुरु जी, ऐसा प्रश्न है? हाँ भाई, इसे देखो, कठौन निकाले हुए प्रश्न। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा, देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप। समझ में आ गई? रह जाओ ध्यान में ही तो। महेश, महेश बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ,
ठीक, अब इसके बाद देखना क्यूराइल द्वीप। यहां पर और कौन सा द्वीप देखने को मिलेगा? क्यूराइल। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यूराइल जो द्वीप है वो प्रशांत महासागर में है। क्यूराइल द्वीप, क्यूराइल द्वीप को लेकर जो है वो जापान व रूस में विवाद है। किस द्वीप को लेकर जापान और रूस में विवाद है? जापान व रूस में जो विवाद है वो किस द्वीप को? वो क्यूराइल द्वीप को। ये जो है विवाद वो क्यूराइल द्वीप को लेकर है। इसके बाद याद रखोगे फिलीपींस। कौन सा द्वीप हो गया? फिलीपींस द्वीप। फिलीपींस जो द्वीप है, फिलीपींस जो द्वीप है वो आपको याद रखना है। कौन सा द्वीप याद रखना है? फिलीपींस द्वीप याद रखना है, शाबाश। हाँ, इसके बाद नोरू, नोरू द्वीप, फिजी द्वीप, नोरू द्वीप, फिजी द्वीप। फिजी द्वीप के बाद आप याद रखोगे ताइवान। कौन सा द्वीप याद रखोगे? ताइवान। एक बार मेरे साथ बोलो जल्दी जल्दी। फिलीपींस, नोरू द्वीप, ये रू है ना, नोरू, नोरू, नोरू द्वीप, फिजी द्वीप और ताइवान। बिल्कुल। इसके बाद याद, राम राम भाई अनिल, राम राम। एल्यूशियन द्वीप, एल्यूशियन द्वीप, न्यूजीलैंड द्वीप, न्यूजीलैंड जो द्वीप है वो आपको मिलेगा। तो ये प्रमुख जो द्वीप है यहां पर देखने को मिलेंगे। अब एक प्रश्न याद रखना, एल्यूशन जो द्वीप है वो कहां है? सर रीट मेंस की प्रिपरेशन करा हूं बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ूं कौन सी गाइड लेकर आऊं? एल्यूशन द्वीप यूएसए में है। देख मेरे भाई, गाइड, कोचिंग, टीचर सब बेस्ट होते हैं। कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो। अब आपा अपना अंदर देखा को नहीं कि कमी है को नहीं, आपा दूसरा में कमी ढूंढा। जिस दिन अपने अंदर कमी ढूंढने लगे ना, तो किताब मेरे दोस्त कोई भी ले आओ जो आपको मार्केट में लगे यहाँ ये किताब चल रही है, चल रही है, और उस किताब को लाकर पढ़ लो, निकल जाएगी, नैया पार हो जाएगी। अलग अलग स्रोत इकट्ठे मत करो, दो तीन किताबें लाकर रख लो, पढ़ी एक भी ना जाए। स्रोत कम रखोगे ना उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। जो एक अल्टरनेट किताब है उसको बार बार पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। थोड़ा वीडियो वगैरह देखते हो, अब टॉपर जो बताते हैं आपको, तो वो गाइड आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, मैं तो अब क्या बताऊं यार, कौन सी गाइड था ना। थोड़ा सा आप एक इसके लिए वीडियो देख लेना गाइड के लिए। मैंने देखो रीट की तैयारी कैसे करनी है टाइम टेबल बना के आपको दे दिया, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये। अब गाइड का जो है वो आप थोड़ा ये निर्णय आप खुद ले लो। ठीक है, गाइड वाला कोई ये गाइड देख लो, उसको बार बार पढ़ो। क्लियर? हाँ, अभी टाइम बहुत पड़ा है, अभी भी तैयारी शानदार तरीके से जो है मेरे दोस्त हो सकती है, याद रखना। उसके बाद और कौन कौन से द्वीप याद रखने? किरीबाती द्वीप, किरीबाती जो द्वीप है वो याद रखना है। कौन सा द्वीप हो जाएगा? किरीबाती। उसके बाद जो है आपको वो द्वीप याद रखना है, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की बात करें तो प्रशांत महासागर का चौराया बोलते हैं इसे, प्रशांत महासागर का चौराया बोलते हैं, प्रशांत महासागर का चौराया, चौराया। और सक्रिय ज्वालामुखी यहां फटती है, सक्रिय ज्वालामुखी। इसकी राजधानी अबीबुल्ला या सबर के नाम है। तो जैसे ये जो यू आपको अमेरिका मिलेगा ना, उत्तरी अमेरिका, इसके पास यहां पर है ये द्वीप। यहां पर एक बार घटना क्या होती है कि एरोप्लेन उड़ रहा था, और एरोप्लेन का जो ऊपर वाला जो ढांचा होता है वो सारा उड़कर अलग हो गया। और यहाँ पर बताते हैं कि एक जो है वो एयर होस्टेस की जो है वो जान गई थी, और बाकी सारे यात्री जो वो बच गए थे। जाको राके सैया मार सके ना कोई। अब जो कैप्टन बैठा था, कैप्टन को पता ही नहीं लगा कि पीछे वो सारी जहाज जो है उड़ गया, ऊपर वाली छत उड़ी पड़ी है। बाद में उसने पीछे देखा तो उसने वो हैरान हो गया कि ये क्या हो गया है या नहीं। यहाँ जो जितने भी यात्री बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखे थे, उनको बुरा हाल हो गया। अरे फिर वो धीरे धीरे जो एरोप्लेन को नीचे लेकर आए, और नीचे लाकर फिर यहाँ उतारी थी उसने। ये यहाँ के लिए रवाना हुई थी वो एरोप्लेन। ठीक है, होगी इंग्लिश के लिए। हाँ महेश जी, बिल्कुल अच्छी किताबें हैं, पढ़ो ये आप शानदार तरीके से। ठीक है, ओके हो गए ओ। अब
खुलापन नहीं आ रहा ना? हाँ, चलो सर, आपने बहुत अच्छी बात की। हाँ महेश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो ध्यान से। तो ये सारे द्वीप जो है वो आपको याद है, रख लेने हैं। तो प्रश्न क्या आएगा? क्यूराइल द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर, इनमें से प्रश्न आएगा। जो मेन मेन मैं आपको द्वीप स्टार लगा रहा हूँ वो पढ़ लेना। ज्यादा वो तो रटने रटने हैं आपको। ये हवाई द्वीप, किरिबाती द्वीप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रटना। अब जापान जो है, जापान में बहुत द्वीप बताए जाते हैं। जापान में बहुत द्वीप बताए थे। अब जापान के आपको कौन कौन से द्वीप जो है वो याद करने हैं, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो जापान में कौन कौन से द्वीप आपको याद रखने हैं? नंबर एक पर जो द्वीप है वो है होन्सू। होन्सू द्वीप। होन्सू के बाद थे याद करने में क्यूराइल है। होन्सू के बाद ओकोंडा, ओकोंडा द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा? ओकोंडा द्वीप। फिर याद रखना क्यूराइल। कौन सा द्वीप हो जाएगा? क्यूराइल। बोलो कौन कौन सा? होन्सू, ओकोंडा, ओकेंडा और क्यूराइल। चौथा जो याद रखोगे वो शिकाकू। चौथा जो द्वीप याद रखोगे वो शिकाकू। ओकंडो भी बोल दो इन्हें, ओकंडो द्वीप भी बोला, ओकोंडो, ओकेंडा भी बोलते हैं। अलग अलग ना, ओकेन के भी मिल जाता है कहीं की जगह, ये मिल जाता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। ये बताओ, इतनी बात लिख ली आपने। जापान के चार द्वीप लिखोगे, होन्सू, ओकेंडा, क्यूराइल और शिकाकू द्वीप। बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, इस जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है, सबसे बड़ा जो द्वीप है, बड़ा द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? होन्सू। बड़ा द्वीप जो हो, सॉरी, बड़ा जो जापान बसा है, सॉरी, जापान जो बसा है वो होन्सू द्वीप है। जापान जो बसा है वो कौन सा द्वीप हो जाएगा? होन्सू। जापान बसा है, जापान बसा है वो द्वीप कौन सा है? वो हो जाएगा होन्सू। ओकंडो द्वीप की बात करूं तो ये सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा हो जाएगा? ओकंडो द्वीप। ओकेंडो द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल। सबसे ज्यादा भूकंप भी ये आते हैं। अरे वाह, क्या बात की थी। भूकंप भी सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? यहीं देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया बात है। देखो, अब रह गया एक कुराइल द्वीप, एक क्यूराइल, एक रह गया शिकाकू। क्यूराइल, क्यूराइल, क्यूराइल पढ़ लिया ना? जापान में कौन क्यूराइल? एल्यूशन। क्यूराइल द्वीप जापान व रूस के बीच विवाद चल रहा है। एक क्यूराइल की जगह ना, आप यहां पर एक नाम क्यूराइल का तो आपने पढ़ लिया, यहां लिख लो, ठीक है, क्यूसू। क्यूसू नाम लिख लो, क्यूसू द्वीप, क्यूसू द्वीप। क्यूराइल तो पढ़ ही लिया अपनों ने ना, क्यूसू लिख लो। अब देखो, अब हमारे सामने दो द्वीप बच गए, एक तो क्यूसू द्वीप और एक शिकाकू। याद रखना, आपने नाम सुना होगा हिरोशिमा। हिरोशिमा जो है वो शिकाकू द्वीप पर है, हिरोशिमा, हिरोशिमा। अच्छा, नाम सुना होगा नागासाकी। नागासाकी, नागासाकी जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? क्यूसू द्वीप पर, है ना? अब मुझे आप कमेंट में बताओ, यूएसए ने जो उत्तरी अमेरिका ने जो परमाणु गिरे थे नागासाकी और हिरोशिमा, या हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो कब कब गिरे? तो जल्दी बताओ कमेंट करके। अच्छा, एक प्रश्न और याद रखो, जो ये अपना क्यूसू द्वीप है, क्यूसू कौन सा भाई? क्यूसू। क्यूसू के पश्चिम में एक खाड़ी मिलती है, मिनी माटाई खाड़ी। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। के पश्चिम में मिनी माटा, मिनी माटा की खाड़ी है, जो प्रदूषित ग्रस्त है, वो प्रदूषित रहती है। उसमें प्रदूषित होने का जो कारण माना है, वो माना है पारा को। पारा होता है ना, उसको माना है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिनी माटा की खाड़ी में जो प्रदूषण है उसका कारण क्या है? पारा। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, बहुत बढ़िया बोली है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सबसे पहले 6 अगस्त को जो बम गिरा वो कहां गिरा? तो याद रखना, हिरोशिमा है एक स्थान, हिरोशिमा है, और एक स्थान है नागासाकी, जापान में है। यहां जो परमाणु बम गिरा, इधर गिरा 6 अगस्त को, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। 9 अगस्त को जो परमाणु बम गिरा नागासाकी में, वो
9 अगस्त को 1945। 1945 यहां पर जो बम गिरा था मेरे दोस्त, यहां जो बम गिरा उस बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय बम। लिटिल बॉय जो बम का नाम था, परमाणु बम का, वो यहां गिरा था। और नागासाकी पे गिरा था फेटमैन। फेटमैन जो बम है वो कहां गिरा था, उस परमाणु बम का नाम था, वो यहां गिरा था। ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ, मैं हूं 9 अगस्त, मैं हूं नागासाकी, है याद कर लियो। लिटिल बॉय और फेटमैन नाम के भी। हाँ, अरे वाह भाई, ओके एजुकेशन बहुत बढ़िया। तो बोलो, इतनी बात है ना, समझ में आई के? फिर फिर आपको याद रखना है, ये जो प्रशांत महासागर है, क्या मेरे भाई, ये जो प्रशांत महासागर आपको नजर आता है, इसके बारे में फिर क्या लिखोगे? ये थोड़ा मैं इधर कर देता हूं इसको। हाँ, उसके बाद आप प्रशांत महासागर के बारे में और लिखोगे कि जो प्रशांत महासागर है, इसकी जो आकृति है वो जीरो के समान, या ओ के समान बोल दो, या अपन कह सकते हैं वर्ताकार। वर्ताकार आकृति का जो है वो आपको देखने को मिलेगा यह महासागर। कैसी आकृति का देखने को मिलेगा? सपना शर्मा, हेलो सर, राधे राधे, राधे राधे, नमस्कार डॉक्टर अंबेडकर स्कूल, फेटमैन लिटिल बॉय, वाह भाई वाह। हाँ, चलो, अब इतनी बात आपको समझ में आई। और प्रशांत महासागर से एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 180 डिग्री, इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, इसको अपन बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आपको यहां जो है देखने को मिलेगी। इससे होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर से, है ना, होकर गुजरती है ये, होकर गुजरती है। एक तो ये बात याद रख लेना गुरुजी, आ बात मान लो याद होगी तो एक बात आपको और याद करनी है। क्या? एक बात और जो आपको याद करनी है मेरे दोस्त, वो याद करनी है बेरिंग जल संधि। बेरिंग सागर यहां पढ़ाया था मैंने आपको। बेरिंग जल संधि जो है वो किसके बीच में हुई है? तो बेरिंग जल संधि अगर देखें, स्थान देखें, तो रूस व अलास्का के मध्य है। अलास्का जो है श्रेणी, उसके मध्य। देश देखें तो रूस कहां आता है? एशिया। और अलास्का जो है वो आता है उत्तरी अमेरिका में। तो व उत्तरी अमेरिका व एशिया के मध्य जो जल संधि हुई है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। जल संधि जो होती है वो दो जल भाग को तो जोड़ती है, जल भाग को क्या जोड़ती है, और थल भाग को जो वो क्या करती है? अलग करती है। थल भाग को क्या करती है? अलग, जैसे रूस और अलास्का को अलग कर दिया। तो दो जल भाग को कौन सा जोड़ा है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जो सागर है उसका नाम है चुकची सागर। क्या नाम है? चुकची सागर। चुकची सागर को जो है वो इसने जोड़ा है बेरिंग सागर से। बेरिंग जल संधि ना इसके कारण ना पड़ा है, बेरिंग सागर। तो चुकची सागर को बेरिंग सागर से ये जोड़ती है, ये बात भी याद कर लो। रूस और अलास्का, बहुत बढ़िया भाई, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। हेमंत शर्मा, वेरी गुड। बेरिंग जल संधि। ठीक है, अब एक बात और मैं बताता हूं, एक बात और बताता हूं, एक बात और याद रखना। क्या याद रखोगे? अच्छा, आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपों का महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर जल है। और द्वीप की परिभाषा क्या है? जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो। अब सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने नाम सुना ओसेनिया? ओसेनिया में कौन कौन से जो है वो द्वीप आते हैं? ओसेनिया में, ओसेनिया जो है आपने नाम सुना होगा। ओसेनिया जो है वो नाम सुना होगा, या ओसिनिया भी इसे कई की किताबों में लिखा मिलता है। ओसिनिया लिख लो, ओसिनिया, ओसिनिया। ठीक है, ओसिनिया। ओसिनिया के अंदर जो है वो क्या क्या आते हैं ये बताओ। देखो, यहां आपको मैं बात बताऊं तो इस वाले भाग में अगर अपने बात करें तो ये हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहां द्वीप देखने को मिलेंगे। एक द्वीप यहां हो जाएगा, एक द्वीप जो है वो इधर हो जाएगा, और एक द्वीप जो है वो अपना, ये सबसे बड़ा जो द्वीप है, ये बड़ा भाग ये हो जाएगा, ये द्वीप है। ये जो है ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया माइक्रोनेशिया। इसका नाम क्या है भाई? माइक्रोनेशिया। इसका नाम है मेलोनेशिया, इसको नाम है पेलोनेशिया। ठीक है, याद रखना है। हाँ, तो इसका नाम क्या है? मेलोनेशिया। इसका नाम है पिलोनेशिया। इन सबसे मिलकर, इन सबसे मिलकर जो है वो बनता है ओसेनिया। ओशिनिया याद रखना। ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर आएगा ओशिनिया में। तो याद रखना, ओशिनिया जो बनता है उसमें ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया द्वीप, मलेशिया, मेलोनेशिया और पिलोनेशिया, ये जो मिलकर है क्या बनता है? ओशिनिया। नाम सुना है ना आपने ओशिनिया? हाँ। पापुआ न्यू गिनी, मेरे दोस्त मैंने बता दिया पापुआ न्यू गिनी के बाद में। हाँ, अब आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर? अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं कि माइक्रोनेशिया जो द्वीप है इसके अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं, इसके आसपास कौन से द्वीप है, इसके अंदर कौन कौन से द्वीप आते हैं, आपको वो याद रखनी है। हाँ, तो याद रखना, इसमें कौन कौन से द्वीप आएंगे? मार्शल, मेरियाना द्वीप, मेरियाना द्वीप और गिलबर्ट, और गिलबर्ट, ये सारे जो द्वीप हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। बोलो, मार्शल, मेरियाना और गिलबर्ट। मार्शल, मेरियाना, गिलबर्ट। बोलो रेजा की कितनी बात ध्यान में? हाँ गुरुजी, रेजा की। फिर आओ अपने, अच्छा, पापुआ न्यू गिनी हो गया। पापुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी जो द्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया का ही है। पापुआ न्यू गिनी कहाँ आएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ये बात याद रख लेना मेरी। अब अगर बात करें मेलोनेशिया की, मेलोन, इनमें से सबसे बड़ा, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा जो है वो ये है, याद रखना, बड़ा ये हो जाएगा। अब देखो, अब मेरे दोस्त अपने बात करते हैं, अब अपने जो है वो बात कर लेते हैं की बात करना गुरुजी। देखो, अब अपने बात करते हैं मेलोनेशिया के अंदर कौन कौन से जो द्वीप आएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी साथी एक बार जितने भी जिन्हें देख रहे हैं ना क्लास को, वो लाइक कर दो। आपका बहुत बहुत आभार, आप इतनी रात तक, 12 बज रहे रात का और सारा जाके पढ़ ला रहे हो। बहुत खुशी हुआ है कि जब ये क्लास लेते हैं ना तो इसका आनंद मिल जाता है कि हाँ इतने लोग, यानी अपने जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब ऐसे खाली नहीं जा रही है ये, कि लोग जो है वो साथी जो है वो पढ़ रहे हैं मिलकर, है ना? तो वो बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो, उसके बाद याद रखना है इसमें कौन कौन से आएंगे? सोलोमन, सोलोमन, फिजी, फिजी द्वीप इसके अंतर्गत आ जाएगा। सोलोमन हो गया, फिजी हो गया, और याद रखना, हाँ क्या कह रहे हो भाई? पापुआ न्यू गिनी, हाँ, कैलिडोनियन, कैलिडोनियन, कैलिडोनियन। और कई की किताबें ये बात लिखती है कि ये जो मेलोनेशिया का ही भाग है पापुआ न्यू गिनी, लेकिन वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। ये बात याद रखना। पूछना कौन से महाद्वीप, महासागर में आता है, कौन से महाद्वीप में आता है, तो ऑस्ट्रेलिया ही बोलोगे। अब बात करने पिलोनेशिया के अंदर कौन कौन से द्वीप जो आएंगे। हाँ, याद रखना, तो याद रखना, तुआमाटो, इसके बाद याद रखना टोंगा, तुआमाटो हो गया। तुआमाटो के बाद याद रखना टोंगा, और फिनिक्स, फिनिक्स जो है वो द्वीप हो गया। और एक और याद रखना, सोसाइटी, सोसाइटी। ये सारे जो द्वीप हैं वो किसके अंदर आएंगे? पिलोनेशिया के अंदर। रेजा की ध्यान में बात। हाँ, तो देखो, ओशिनिया के अंदर कौन कौन से मिलकर ओशिनिया बनता है? ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, देखो इधर माइक्रो है, मेलोनेशिया, पिलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, पिलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, पिलोनेशिया। अब इसमें आएंगे मार्शल, मेरियाना, मैं आ रहा, माइक्रोनेशिया में मैं आ रहा होगा, मार्शल, मेरियाना, गिलबर्ट। और इसमें, इसमें जो है वो आपके आ जाएंगे सोलोमन, फिजी और कैलिडोनियन। ये उतारो फटाफट, तुआमाटा, टोंगा और फिनिक्स, जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी उतारो।
ओके, एजुकेशन कह रहे हैं सर, आपने जो टाइम टेबल बताया ना, मैं उसको फॉलो करते हुए ही पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है। हाँ हेमंत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये अपना जो है वो कंप्लीट हो जाता है प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर में प्रमुख जलधारा है, जलधारा टॉपिक जब पढ़ोगे तो वो बातें आप देखोगे, मैंने जलधाराएं आपको पढ़ा रखी है, तो वहां जाकर आप जो जलधारा पढ़ सकते हो। अब अपने दूसरा महासागर जो पढ़ेंगे अंटलार्टिक महासागर। हेडिंग लगाओ, प्रशांत पूरा हो गया, अंटलार्टिक महासागर वाली क्लास देख लेना, उससे भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि कौन से प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं, तो वो मैंने टॉपिक करवा दिया, इसलिए मैं बार बार वो नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है ना। अकेले ही चलकर कामयाबी मिलती है, काफिला कामयाबी के बाद साथ आता है। बहुत बढ़िया एमडी जाट, शानदार बात बोली आपने। संघर्ष में हम अकेले होते हैं, सफलता में दुनिया हमारे साथ होती है। अंटलार्टिक जो महासागर है, अंटलार्टिक महासागर है, वो आपको याद रख लेना है। बोलो, अंटलार्टिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। अंटलार्टिक महासागर के बारे में पढ़े, सबसे पहले सभी साथी मुझे जवाब देंगे, पढ़े क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, पढ़े। चलो देखो, इसकी सबसे पहले बात करते हैं निर्माण की। एक निर्माण की बात पढ़नी है। 2 नंबर में हम देखेंगे इसका उपनाम। 3 नंबर में हम इसकी देखेंगे आकृति। और 4 नंबर जो पॉइंट है वो हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल। चलो चलो चलो, इसका जो निर्माण हुआ है मेरे दोस्त, वो अपसारी गति के कारण हुआ है। कौन सी गति के कारण? अपसारी गति। प्लेट जब गति करती है, अपसारी गति, बताते हैं इसका जो निर्माण है वो कौन सी गति से हुआ है? अपसारी। अपसारी गति कौन सी होती है? अपसारी गति को आप यहां पर समझो। जैसे मेरे दोस्त, एक प्लेट ये है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ते हैं ना अपने, हाँ गुरुजी, एक प्लेट ये है, एक प्लेट इधर से चली, एक प्लेट इधर से चली। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये टॉपिक जब खत्म होने होगा, जिस दिन खत्म होगा, लास्ट क्लास होगी, संजू शर्मा जी, बिल्कुल एस आकर की आकृति का, बहुत बढ़िया। तब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, तब उससे समझोगे ये किस प्रकार से बनती है। जब ये दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि पर्वत भी बनते हैं, हाँ गुरुजी बनते हैं। तो बताते हैं, जब ये प्लेट अलग होती है ना, तब बीच के अंदर जो है वो बना था अंटलार्टिक महासागर। कहा क्या बना था? अंटलार्टिक महासागर। तो अब सारी गति जब होती है, जब प्लेट दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, तो उस गति से अंटलार्टिक महासागर बना है। इसका उपनाम है अंध महासागर। अंध महासागर के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? अंटलार्टिक को, है ना। या इसे बोल दो अंध महाद्वीप, इसका उपनाम है अंटलार्टिक महासागर का। ठीक है। आकृति जो है इसकी एस, एस के समान आकृति का जो है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब सारी गति, बिल्कुल। और अभी सारी गति होती है जिसमें एक दूसरे, अब सारी गति पूछा है ना, एक मिनट एक मिनट, अब सारी गति होती है एक दूसरे के विपरीत चलती है। जो जब ये दो प्लेटें अलग हुई थी ना, ये दो प्लेटें अलग हुई थी, तो यहां बीच में क्या आया था? जल आया था। तो ये जो बना है वो क्या बना है? अब सारी गति। अभी सारी गति में होता है ऐसे, दो प्लेटें होती हैं, वो एक दूसरे के सामने आती हैं, वो गति होती है अभी सारी। देखो ट्रिक बताऊं कैसे याद रखनी है, मेरे को याद कैसे आया। अभी सारी गति में याद रखना, अभी मिल, अभी मिल, अभी 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 मिलना होगा तो ऐसे मिलेंगे, हैं। और जब दूर जाना होगा, अप धमका देंगे तो क्या चल जाएंगे? दूर चल जाएंगे। धमकाने के बाद जो वो क्या चल जाएंगे? दूर। ये लो भाई, अंध महासागर के नाम से इसे जाना जाता है। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्र लगभग 8 करोड़ देखने को मिलता है इसका। तो 8.5 करोड़ इसका जो है क्षेत्रफल है। कितना है? 8.5 करोड़। अब सुनो, प्रशांत महासागर का था 16 करोड़ प्लस। तो याद रखना, यह प्रशांत महासागर का 1/2 भाग है। प्रशांत महासागर का 1/2 भाग है। एक तो प्रश्न ये, ठीक है। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं, यह महासागर का, महासागरीय जो है महासागर भाग है, कुल महासागर का 1/4 भाग पर फैला हुआ है। यानी टोटल जैसे 100% महासागर है, उसका 1/4 हिस्सा जो है वो कौन घेरता है? ये अंटलार्टिक। और तीसरी बात याद रखना, यह पृथ्वी का, यह पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी का 1/6 भाग जो है वो घेरता है, पूरी पृथ्वी के 1/6 भाग पर। तो 3 प्रश्न यहाँ क्लियर होते हैं, सुनना।
अगर पूछे प्रशांत महासागर का 1/2 और कंप्लीट महासागरों का 1/4 क्षेत्र में फैला हुआ है, और पूरी पृथ्वी का 1/6 भाग में जो है ये फैला है। 8.5 करोड़, बहुत बढ़िया। डॉल्फिन कटक, अरे वाह क्या बात है। डॉल्फिन पढ़ाऊंगा, चैलेंजर कटक पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिखो। उसके बाद अपने नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं अंटार्कटिक महासागर के बारे में। इसकी जो औसत गहराई देखने को मिलती है, औसत गहराई, इसकी जो औसत गहराई देखने को मिलती है वो 3800 मीटर। औसत गहराई जो है वो कितनी देखने को मिलती है? 3800 मीटर इसकी औसत गहराई देखने को मिलती है। यहां अगर अपने बात करें तो यहां जो मैदान है, कौन से मैदान अपने पढ़े थे ना, मगन मैदान। मगन मैदान जो है, जो महासागरों के अंदर पाए जाते हैं मैदान, मैदान जो है यहां संकड़े हुए मिलते हैं। संकड़ा जो मैदान है वो देखने को मिलता है। और पूरे महासागरों में अगर बात करें तो 55% जो मैदान का भाग है वो संकड़ा हुआ है। कितना परसेंट भाग? 55। देखो, ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। अगर हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं यहां से तो मैदान जो वो क्या मिलते हैं? चौड़े, ये बात याद रखना। हाँ हाँ, याद रखना। अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ भूमध्य रेखा से, ये जो है रेखा कौन सी है? भूमध्य। इस भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो मैदान क्या मिलेंगे? चौड़े मिलेंगे। लिखो ये प्रश्न। यदि हम भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ध्रुव यानी ऊपर या दक्षिण में कहीं, चलो, ध्रुवों की तरफ जाने पर, जाने पर मैदान जो वो क्या मिलते हैं? चौड़े। मैदान चौड़े मिलते हैं, मैदान चौड़े मिलते हैं। अगर हम इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो मैदान जो वो क्या मिलेंगे अपने को? चौड़े मिलेंगे। हाँ, मैदान क्या मिलेंगे? चौड़े मिलेंगे। एक तो प्रश्न याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मगन मैदान जो है ये यहाँ अंटार्कटिक महासागर में संकड़े हुए मिलते हैं, है ना। लेकिन जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये मैदान जो है वो क्या मिलते हैं? चौड़े। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इसका सबसे गहरा जो गर्त है, मैंने आपको बताया भी था, सबसे गहरा जो गर्त है, गहरा गर्त, उसका नाम है प्यूर्टो रिका। प्यूर्टो प्यूर्टो रिका। प्यूर्टो रिका कौन सा हो जाएगा भाई? प्यूर्टो रिका गर्त। सबसे गहरा जो गर्त है उसका नाम हो जाएगा प्यूर्टो रिका। अच्छा, रहस्यमय घटनाओं के लिए, रहस्यमय घटनाओं के लिए फेमस बरमुंडा ट्रिंगल भी यही मिलेगा। घटनाओं के लिए एक ट्रेंगल है जिसका नाम है बरमुंडा। बरमुंडा त्रिभुज जो है वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। बरमुंडा त्रिभुज में गुरुजी ऐसा क्या होता है रहस्यमय घटनाओं के लिए? देखो, विश्व में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो यही होता है। विश्व में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसी महासागर में होता है। अंतरराष्ट्रीय, अब मैं इसकी लोकेशन दिखाऊंगा जब मैप बनाऊंगा इसका, तब। अभी एक बार मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ थोड़ी बहुत, उसके बाद मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊंगा ये है कहाँ। एकता ठाकुर, ये टाइम ये टाइम ही चलता है भाई। पढ़ने वालों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, है ना। हाँ, तो विश्व में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय, विश्व में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापार होता है। तो विश्व में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। अब सुनो, अब बरमुडा ट्रिंगल की अब बात करें तो ये कैसे देखने को मिल जाए? देखो, ये है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के इधर यहां पर इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा बरमुडा ट्रिंगल। देखो, यहां बताते हैं कि एक घास है, जिस घास के कारण जो है यहां पर जहाज अटक जाती है। ठीक है, कि वो जहाज है ना, वहां घास चल नहीं पाती है तो जहाज अटक जाती है, जिस कारण जहाज यहाँ डूब जाती है। आपको पता है। और यहाँ बताते हैं कि बड़े बड़े जो है वो आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब वो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं ना उनको कहते हैं। तो वो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ भी हैं। आपने एक जहाज का नाम सुना होगा टाइटेनिक, वो भी यहीं डूबा था। टाइटेनिक जहाज के बारे में आपने सुना होगा, अनसिंकेबल जहाज, जो कभी न डूबने वाला जहाज था।
वो भी एक दिन डूब गया। इसका जो कैप्टन था और जो बनाने वाले थे ना, उन्होंने ये बात चैलेंज किया था कि यह जहाज इतना अनसिंकेबल है कि कभी भी जो है वो नहीं डूबेगा। इतना सिक्योरिटी से बनाया गया कि अगर मान लो इसकी कोई दिक्कत भी होती है ना, तो भी इसके नीचे जो फ्लोर बनाए हुए हैं वो उसमें पानी भर जाएगा तो भी नहीं डूबेगा। मतलब 12 फ्लोर, पता नहीं शायद कितने फ्लोर थे, उतने बनाए हुए हैं, ये डूबेगा नहीं। तो टाइटेनिक जहाज में के देखने वाले अपनी पहली यात्रा पे निकला था, और पहली यात्रा के अंदर जो है टाइटेनिक जहाज डूबा था। घटना क्या हुई थी? घटना ये थी कि टाइटेनिक जहाज यात्रा से जो है वो रवाना हुआ अपनी यात्रा के लिए। सामने जो है उनको रात का टाइम था, तो आइसबर्ग का जो पहाड़ था बड़ा, वो दिखा नहीं सामने। आइसबर्ग तो वो एक व्यक्ति होता है, जो जहाज हो नहीं, जैसे ये जहाज होती है, तो जहाज में कैसे यहाँ एक टोकरी सी होती है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा होता है। तो इस व्यक्ति को दिखा कि यार, और इसने जोर से घंटी बजाकर सूचना दी पायलट को कि भाई साहब, सामने जो है वो एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है। और बेचारे पायलट ने बहुत प्रयास किया, बहुत घुमाया हैंडल को, लेकिन वो पूरा मोड़ नहीं पाया, और वो जाकर जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से जहाज टकराने के बाद उस जहाज के अंदर पानी भर गया, नीचे सारा पानी आ गया उसके अंदर, और पानी आने के कारण वजन ज्यादा हो गया, तो आगे से इस प्रकार जहाज जो है वो डूबने लगा। और लगभग 3-4 घंटे के बाद ये जहाज पूरा का पूरा डूब गया। पानी में अब थे, या सोचो गुरुजी, जिन लोगों को तैरना था वो पानी में क्यों नहीं कूदे? पानी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा जो है वो माइनस में था, और इस ऐसे पानी के अंदर कोई व्यक्ति अगर 20 से 30 मिनट रह लेगा तो मौत ऑटोमेटिक हो जाएगी उसकी। ठीक है। और इन्होंने बेचारों ने बहुत 3-4 घंटे सूचनाएं भेजी, है ना, जो रॉकेट वगैरह लॉन्च की। तो आसपास के जहाज को पता भी लग गया था कि रॉकेट लॉन्च की है, लेकिन उनको लगा कि यार अनसिंकेबल जहाज तो है ही है, और क्या है कि यहाँ अमीर लोग जो है इसके अंदर बैठे हैं, तो हो सकता है वो पार्टी वार्टी कर रहे हो, तब वो रॉकेट वगैरह छोड़ रहे हैं। तो ये जो कहानी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है टाइटैनिक जहाज की। और ये रहस्यमय घटनाओं के लिए फेमस बरमुंडा ट्रायंगल जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर में जो एस आकृति का है। अटलांटिक को भूल मत जाना, इसकी आकृति कैसी है? एस के लिए एस आकृति जो है इसकी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। अब याद रखना, यहाँ मगन तट व मगन ढाल चौड़े मिलते हैं। मैदान तो संकड़े मिलते हैं, मगन तट और मगन ढाल चौड़े मिलते हैं। यहाँ मगन तट व मगन ढाल चौड़े मिलते हैं। तो यहाँ मगन तट और मगन ढाल जो वो क्या मिलते हैं? चौड़े। याद रखना, मगन ढाल और मगन तट जो वो चौड़े मिलते हैं। फिर यहां से ग्रीनविच रेखा होकर भी गुजरती है। ग्रीनविच रेखा गुजरती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो वो कहां से होकर गुजरती है? तो आप बोलोगे प्रशांत महासागर से। और अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि ग्रीनविच रेखा जो गुजरती है वो किस महासागर से, वो आप बोलोगे अंटलार्टिक। अंटलार्टिक महासागर। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि अंटलार्टिक महासागर से तो होकर गुजरती है, और कितने देशों से होकर गुजरती है ये? यह 7 देशों से। जबकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक भी देश से होकर गुजरती नहीं है। ये बात मैंने समझाई हुई है, ये कंसेप्ट मैंने क्लियर किया हुआ है। अच्छा, ये 7 देश कौन कौन से हैं? तो इसका तंत्र मंत्र लिख लो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जो है मेरे दोस्त, इसका तंत्र मंत्र जो है वो लिख लो। तुम्हें दिखता है सब मंत्र, देखो। बुआ की सफाई, माग बुआ की, बुआ सफाई कद करे, बुआ सफाई करे घर की माग में। माग को मिनो ने माग, मैं को नहीं याद रखनी, बस ते याद रखनी है। या पंजाबी भाषा माग ते सफाई कर दी है साड़ी। ठीक है, बोलो याद हो जाए वो। है बू से याद रखना, बुरकेनो फासो, या बुरकानो फासो। ऐसे याद करो, अल्जीरिया। करो याद, बुरकानो फासो, अल्जीरिया। हाँ। से याद करो स्पेन। एफ याद करो फ्रांस। ई से क्या याद करोगे? इंग्लैंड। करो करो करो, याद करो मेरा भाई, करो जल्दी। शिमला, गुर्जर, अंटलांटिक, बहुत बढ़िया। बुरकानो फासो, अरे वाह अनिल, पागल आ रहे हो से मैं सोचो क्या भाई। अरे बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो यार, जय माता की। एम एस सूर्यवंशी, अरे वाह।
कौन सा? बहुत बढ़िया। देखो, बुआ की सिपाही मांगते, बुरकानो फासो, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड। 5 देश याद करो, 2 और रह गया। बुरकानो फासो, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड, ये याद हो गया। हाँ। इसके बाद याद रखोगे, माँ से माला, माला या माले। माँ से जो याद रखोगे वो माले। और गै से घाना। और टे से टोंगा। करो याद, या टोंगो कह दो। कितना हो गया देश बताओ? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 8 देशों। कितना देश हो गया? 8 हो गया। 7 को नहीं, 8 है। शायद मैंने पहले ही एक प्रश्न कराया था ना, अक्षांश देशांतर में। वहां थोड़ा सा चेक कर लेना एक बार, मैं आपको बता रहा हूँ। शायद मैंने वहां 7 ना लिखा दिया हो, थोड़ा चेक कर लेना, ये 8 देशों में है। ठीक है। क्लास को टाइम तो बता दो सर जी। नोबिता जी, क्लास को टाइम देखो। आपनो ओ क्लास को टाइम फिर या तो 11:30 बजे रखना पड़ेगा, है ना? 11:30 बजे ये रखना पड़ेगा। और इसमें मेरे को ये लगता है कि अब अपने जैसे इकोनॉमिक्स भी जरूरी है, तो एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन जियोग्राफी, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन जियोग्राफी, ये सब करके सिस्टम बिठावा सेट। ठीक है। अहमद शर्मा 8, हाँ बिल्कुल भाई। 8 याद रखना, ठीक है। तो बोलो 8 किए गए, याद करोगा थे। बुआ की सिपाही मांगते, बुरकानो फासो, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड। बुरकानो फासो, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, माले, घाना और टोंगो। माले, घाना और टोंगो। ठीक कराया था सर जी, हाँ फिर ठीक है। कई बार हो जाए यार। देखो, क्या होता है कि गलतियां इसमें है ना, अपने पढ़ा रहे होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है विशेष, जानबूझ के नहीं करते हैं, हो जाती है ना। तो नाइस सर, ग्रेट। बस थोड़ा सा सिलेबस है, पूरा करवा दो बिल्कुल नितेश जी। पूरा करवाएंगे, टेंशन मत लो, चाहे 2 बजे तक पढ़ाना पड़े। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपने उम्मीद लगाई है, जरूर करवाएंगे। तो ये आपकी जो है वो आज हमने पढ़ लिया अंटलार्कटिक महासागर की मेन मेन बातें। अब इसमें प्रमुख कटक जो आप कह रहे हो ना, चले ये इसमें डॉल्फिन कटक वगैरह, वो हो गया। प्लस इसके जो प्रमुख सागर हो गए वो पढ़ेंगे सारे। इसकी प्रमुख खाड़ियां होगी वो पढ़ेंगे। क्लियर? अब मुझे ये बात बताओ, थोड़ा सा सारे साथी देख रहे हो जितने भी हैं, मुझे ये बताओ, अब जैसे ये जियोग्राफी क्लास चल रही है, ये जियोग्राफी क्लास कंटिन्यू चलने दें शाम ये मतलब ये 11:30 बजे, या ऐसा करें कि एक दिन जियोग्राफी, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन जियोग्राफी, एक दिन इकोनॉमिक्स, या जियोग्राफी कंटिन्यू चलने दें और हफ्ते में 2 या 3 क्लासें इकोनॉमिक्स की डाल दें? बताओ कैसा करें बीच में? बताओ कैसे करें, कैसे उचित रहेगा? थोड़ा सा कमेंट में बता दो, इतने साथी देख रहे हो मुझे। और क्लास को देखो, लाइक नहीं किया अभी तक किसी ने भी। इतने साथी देख रहे हो, जो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो आज मेरा प्यारा साथी पहली बार आया है। हाँ, बताओ, जल्दी से बताओ, फिर बाकी का कंटेंट क्लास कल पढ़ते हैं। जल्दी बताओ, कमेंट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी से बताओ मेरे भाई। कमेंट नहीं आ रहे हैं यार आपके। चलो फिर ऐसे करो, इसके क्लास के नीचे आप कमेंट में बता देना मुझे जरूर याद करके कि किस प्रकार से जो टाइम अपने को रखना है, या फिर कंटिन्यू जियोग्राफी की। कल मुझे आप पक्का बताओगे क्लास से पहले, सर एक दिन जियो एक दिन इकोनॉमिक्स, ऐसा करिए, एक दिन जियो एक दिन इकोनॉमिक्स करवा दो, ताकि दोनों साथ में पूरी हो जाएंगी। और एम एस सूर्य जैसा आपको मन करे। ठीक है, फिर एक दिन अपने जियो, कल मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा फिर। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। ओके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? ओके, गुड नाइट।